अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना चल रहा है और हम सबका यहाँ जमा होने का मकसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ज़िंदगी को आम करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और अल्लाह को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हमें अल्लाह को राजी करना है और जन्नत पानी है तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जिंदगी गुजारनी होगी, उनकी सुन्नतों को अमल में लाना होगा, उनकी तरह इबादत करना, चलना फिरना, उठना बैठना, उन्होंने जिस चीज से दूर रहे उससे दूर रहना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को हलाल कहा उस पर अमल करना और जिस चीज को हराम कहा उससे बचना। और पहले ये सुनो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल और हराम की निस्बत मेरी तरफ ना की जाए। मैंने वही चीजें हलाल की हैं जो खुदा ने हलाल की हैं और वही चीजें हराम की हैं जो खुदा ने हराम की है। चलो कुछ हराम चीजों के बारे में जानते हैं और उसे अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, सूद, जुआ, शराब इस्लाम में हराम है और गाने सुनना, म्यूजिक भी इस्लाम में हराम है। जी हराम है, मैं ऐसे ही नहीं कह रही। सही बुखारी की हदीस नंबर 5590 में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा हो जाएंगे जो जिनाकारी, रेशम का पहनना, शराब पीना और गाने बजाने को हलाल बना लेंगे। एक सेकेंड, मैंने क्या कहा? गाने बजाने को हलाल बना लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि गाने हराम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बाजों को मिटाने के लिए भेजा गया है। और आज हम सब क्या कर रहे हैं? हमारे फंक्शंस, इवेंट्स, पार्टीज में क्या गाने और म्यूजिक, यहाँ तक कि हमारे मोबाइल में भी ऑन करते वक्त रील्स में क्या गाने और म्यूजिक। और एक हदीस सुनाऊं मैं आपको। एक सहाबी है, वो फरमाते हैं, मैं छोटा था, हम अल्लाह के रसूल के साथ एक वादी से गुजर रहे थे। इतने में म्यूजिक की आवाज आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों कानों में उंगली डाली और मुझसे पूछा, कहीं तुम्हें अभी तक आवाज तो नहीं आ रही? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को सुनकर अपने कानों में उंगली डाल रहे हैं वो हमारा पैशन हो और हम उनसे शदीद किस्म की मोहब्बत करें। और एक हदीस में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते में एक काफिर के घर से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज आई तो मैंने अपनी रफ्तार तेज की और अपने दोनों कानों में उंगली डाली। और उनके साथ जो सहाबी थे उन्होंने उनसे पूछा कि उमर आपने ऐसा क्यों किया? तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को करते थे उसको सुन्नत कहते हैं, है ना? मतलब हम हमारे कानों में अगर म्यूजिक पड़ रही है तो उससे बचने के लिए हमें अपने कानों में उंगली डालकर वहां से निकल जाना भी सुन्नत है। और अल्लाह ताला ने जो चीजें हराम की है वो हमारे फायदे ही के लिए हराम की है और जो चीजें इंसानी जान